बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एमुलेटर। जैसे कि हम फ्लटर के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वीएस कोड हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, तो इनमें हम एमुलेटर का यूज़ करते हैं। तो इधर मैं वीएस कोड का आपको बताऊंगी कि उसके साथ हम अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करके एज अ एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम एमुलेटर यूज़ करें यानी कि वीएस कोड और एंड्रॉयड स्टूडियो, इसमें उसका अपना भी एक एमुलेटर होता है। तो अगर हम वो यूज़ करें तो उससे क्या होता है कि जो हमारा लैपटॉप है या पीसी है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके एज अ एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगी। तो जो इसका फर्स्ट मेथड होगा उसमें ये होगा कि आपने अपने मोबाइल में से दो ऑप्शंस को ऑन करना होगा, यानी एक बिल्ड नंबर होगा और दूसरा होगा डिवेलपर ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शंस को आपने ऑन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि डाटा केबल के साथ मोबाइल को लैपटॉप को कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो वीएस कोड है उसमें जहाँ पे विंडोज क्रोम इस तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं ना, उसमें आपका जो मोबाइल होगा उसका ऑप्शन भी आएगा। तो आप उसको क्लिक करके तो आप इजीली अपना एमुलेटर एज एमुलेटर मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार मोबाइल की स्क्रीन से बता देती हूँ कि कौन कौन से आपने ऑप्शंस ऑन करने हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मैंने मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर ली है। इसमें सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन, फिर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपने बिल्ड नंबर पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, 2-3 बार आपने क्लिक करना है, तो फिर आपको वो नीचे शो करेगा कि आप इतने स्टेप्स यानी कि इतनी बार और क्लिक करें। तो फिर मैं क्लिक करूँगी, फिर 2 बार क्लिक करूँगी इस पर। तो इसी तरह आपने भी क्लिक करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड देना पड़ेगा इधर, जो आपने अपनी लॉक स्क्रीन का रखा होगा वो वाला। तो मैंने इधर पासवर्ड दे दिया है, तो इधर मैंने पासवर्ड दे दिया था, तो वो मुझे शो कर रहा है यू आर नाउ अ डेवलपर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने सिस्टम में आ जाना है। सिस्टम में आने के बाद इधर आपका डेवलपर ऑप्शन आ चुका होगा। सबसे पहले आपने जब बिल्ड नंबर को ऑन करना है, उसको ऑन करने के बाद जब वो हमें शो करेगा यू आर नाउ अ डेवलपर, उसके बाद हमें ये डेवलपर ऑप्शन शो करता है। इस पर क्लिक करके आपने यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है। यूएसबी डिबगिंग इसको ऑन कर लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने डाटा केबल के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने डाटा केबल लगा दी है। इसके बाद आपने इधर जाना है और इसमें से आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो मोबाइल में से हमने यही काम करना था। अब हम जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि आपका मोबाइल जो है वो कनेक्ट हुआ अभी है या नहीं हुआ। आपने सबसे पहले दिस पीसी में जाना है। जिस पीसी में जाके इधर अगर आपके मोबाइल का ऑप्शन शो हो रहा हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल है वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम यस कोड पे जाते हैं। तो इधर आपकी डिवाइस ऑलरेडी शो हो रही होगी। जैसे अब मेरा V2 111 है, तो ये मेरा मोबाइल जो है वो इधर शो हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको रन करूँगी, स्टार्ट डीबगिंग। ये ना थोड़ा टाइम लेता है। जब आप फर्स्ट बार करेंगे ना इसको रन, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कम टाइम लेगा। तो इससे परेशान ना होइएगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये ज़रूर वर्क करता है, लेकिन इस पे थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको वेट करना होगा। तो ये अब थोड़ी ही देर में हो जाएगा। तो ये तरीका जो है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जस्ट आपको एक डाटा केबल चाहिए होगी। तो अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे जाके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये जो प्रोजेक्ट था ये मेरे मोबाइल पे रन हो रहा है, यानी कि ये अब इसकी आउटपुट मेरे मोबाइल पे शो हो रही है। इसी तरह जब मैं आगे करूँगी तो ये इसी तरह मुझे मोबाइल पे आउटपुट शो करेगा। ये मेथड इसलिए है कि हम जस्ट अपने मोबाइल पे इसकी आउटपुट देख सकते हैं। हमारा मोबाइल जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो सकता। तो ये तरीका बहुत ही सिंपल है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो आपको बताती हूँ इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होगा कि इसके लिए आपको एक फ़ाइल चाहिए होगी। वो फ़ाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि जिस तरह अब मैंने पहला मेथड बताया कि हम जस्ट जो अपना प्रोजेक्ट है उसको जस्ट मोबाइल पे देख सकते हैं। लेकिन जो सेकंड मेथड होगा इससे ये होगा कि आपको इधर लैपटॉप की स्क्रीन पे मोबाइल नज़र आ जाएगा।
मोबाइल जो है उसकी स्क्रीन लैपटॉप के ऊपर भी शो होगी। तो उससे उसके ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ईज़ी है। तो इसके लिए आपको एक फ़ाइल चाहिए होगी, तो मैं फ़ाइल आपको दिखाती हूँ कि कौन-सी फ़ाइल है। फ़ाइल जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं वो ये वाली फ़ाइल है, स्ट्रिंग कॉपी विंडो 64, ये इस तरह का कुछ इसका नेम है। तो इस पे क्लिक करके सबसे पहले आपको ये फ़ाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें हमने इस पे क्लिक करना है पहले, और उसके बाद हमने इधर जाना है। इधर जाके हमने लिखना है cmd प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये नीचे ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये याद होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बताया था कि बिल्ड नंबर और डेवलपर ऑप्शन में से जो डिबगिंग मोड है उसको ऑन होना चाहिए, तो इसमें भी यही है। इसमें भी हमें जो है वो ऑन ही रखना है, अगर आपका वो ऑफ होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद आपने इसको भी डाटा केबल के थ्रू ही कनेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये एक मेथड है, या ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए, या आप कहीं लिख लें, ADB TCP IP और पोर्ट 55 लिख लें। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना। तो इसके बाद आपको ये लाइन शो कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल है वो सक्सेसफुली लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसके बाद आपने लिखना है ADB कनेक्ट। उसके बाद आपने अपने मोबाइल का IP एड्रेस लिखना है। अबाउट फोन में जाके होता है तो वो आपने देख लेना है, एज इट इज जो भी IP एड्रेस होगा वो आपने इधर लिख देना है। तो मैं अपना IP एड्रेस फिलहाल लिख रही हूँ। ये मैंने IP एड्रेस लिख दिया। इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा। तो उसने अब कह दिया कि आपका जो मोबाइल है वो कनेक्ट हो चुका हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, हमने डाटा केबल जो लगाई थी, डाटा केबल को उतार देना है। अब मैंने डाटा केबल को उतार दिया हुआ है। तो इधर अब मैं लिखूंगी SCRCPOI, शॉर्ट्स कॉपी। तो ये मैंने लिख के एंटर प्रेस कर दूंगी। तो जो मोबाइल की स्क्रीन है ये देखें, अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो गई है। तो अब मैं जाती हूँ VS कोड में। तो VS कोड में मैं आपको ये एक बार रन करके दिखा दूंगी कि किस तरह इसकी आउटपुट आती है। तो ये देखिए, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। तो इधर मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये रन करके दिखाऊंगी। अब ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको मैं रन करती हूँ। अब देखिएगा इसकी जो आउटपुट है ये इधर शो होगी। ये थोड़ा टाइम लेगा, सो वेट कीजिएगा। ये मैं वीडियो अगर तो मैं इसको ऐसे ही लेने लग गई, मतलब ये इसका वेट करने लगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मोबाइल के ऊपर रन हो रहा है। तो ये देखेंगे जो मेरा प्रोजेक्ट था ये मेरे मोबाइल के ऊपर चल गया, तो वो इस तरह आपको आउटपुट शो कर देगा। आपका जो मोबाइल है ये इधर शो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 2 मेथड सीखे, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन आपका इसके रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।